तो आज हम लोग इसमें रेंट के बारे में हमने कल बातचीत की थी। तो रेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ थोड़ा उन चीजों पे ध्यान दे देते हैं आज। बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अधिकतर चीजें ग्रुप में भी आपने पढ़ी होंगी। और फिर हम इस पर रेंट के कुछ और एग्जांपल्स पर भी आएंगे। तो पहले अब रेंट की थोड़ी प्रॉपर्टीज जानना ज्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेंट्स। कोई भी सिस्टम आप समझना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर सिस्टम की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं होती। कोई दूसरा सिस्टम है, कुछ तो नया होगा तभी वो नया बना होगा। तो हम इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। हम इसको लेट ABC बिलोंग्स टू R। जब मैं खाली ऐसे R लिख रहा हूं तो ये रिंग के लिए है, और जब डबल लाइन के साथ R लिखूंगा तो वो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए है। ये ध्यान रखिएगा। ये जनरल रिंग है कोई, और उसके 3 एलिमेंट हैं। तो आपको कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। पहला, A into 0 equal to 0 into A equal to 0। दूसरा, A into minus B equal to minus A into B equal to minus times AB। आप में से अधिकतर बच्चों को लगता होगा कि ये प्रॉपर्टीज मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, किसी इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए ना कि -1 into -1 + 1 कैसे होता है, प्रूफ कर दो, तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे आसानी से। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, ये कहीं पर भी छोटी क्लासेज में प्रूफ नहीं किया गया है, केवल बताया गया है कि याद कर लो। ऐसा है या नहीं है, आप ही लोग बता दीजिए। यस सर। प्रूफ नहीं किया गया है बच्चों कहीं भी। आप सेकंड थर्ड क्लास में जब भी मल्टीप्लाई नेगेटिव जहां से भी आते हैं, 3 4 में आ गया होगा कहीं, तो हम हमेशा छोटे बच्चों को बताते हैं, बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने पर। कोई स्कूल, कोई टीचर ऐसा है या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसको प्रूफ किया हो तो बताइए प्लीज। नहीं किया होगा। लेकिन अब जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है अभी, इस आधार पर हम इसे प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। छोटी क्लासेज में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां रिंग स्ट्रक्चर कहाँ समझाएंगे आप बच्चों को। रिंग्स की खास बात यह है कि रिंग्स की स्टडी करने के बाद जो पहली यूजफुल चीज बचपन की आप प्रूफ कर पा रहे हैं वो ये था। जैसे जब ग्रुप थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, जो बच्चे ग्रुप थ्योरी की मेरी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने उन लोगों को ये बताया हुआ कि पहला एलिमेंट्री रिजल्ट ये है, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है। ये भी तो हमने एज्यूम किया है, प्रूफ कहाँ किया था? प्रूफ तो बच्चों यही किया था ग्रुप थ्योरी में। तो पहला रिजल्ट जो आया वो ग्रुप थ्योरी से आया कि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है किसी नंबर को। इन्फिनिटी को मत कर दीजिएगा, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, सिंबल है। मैं कई बार कह चुका हूं, किसी फाइनाइट नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। वो तो ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे आप? बिना ग्रुप स्ट्रक्चर के आप प्रूफ नहीं कर सकते। आप करके दिखा दीजिए, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में ही लगते हैं बच्चों। मैं ये भी दिखाऊंगा। और क्योंकि रिंग्स में भी पहले ऑपरेशन में ग्रुप स्ट्रक्चर तो पूरा होता ही है, तो इन चीजों को लाइटली मत लिया करिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब पूछा जाता है ना तो आसान नहीं है प्रूफ करना चीजों को। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, कैसे दिखाएंगे आप? ये सुविधा आपको अब मिली है, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टीज। क्या मैं सेकंड प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझा पाया आप लोगों को? यस सर। तीसरा ये है -A into -B equal to +AB।
लेकिन बात फिर वही है, जो थर्ड है वो सेकंड पे डिपेंडेंट, तो असली टर्म सेकंड है। फोर्थ ए टाइम्स बी माइनस ए। लोगों को ये जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है ना मजाक लगती है। इसमें क्या है, ये तो हम पहले से जानते हैं। आप जानते नहीं है, आपने याद कर लिया है, और इतना याद कर लिया है कि अब आप भूल गए हैं कि आपको याद है या आपको समझ में आता है। दोनों में अंतर है। लोग कई बार चीजों को इतनी बार पढ़ डालते हैं कि उन्हें लगता है अब उन्हें समझ में आता है। समझ में आने का मतलब है बच्चों, उसी कंसेप्ट पे नया सवाल मिले और आप सॉल्व कर डालो, तब मैं मानूंगा समझ में आता है। समझ में हमें बचपन में आता था, जब हम ऐड करते थे मल्टीप्लाई करते थे तो हमें प्रोसेस समझते थे। फिर कोई भी सवाल आ जाए हम ऐड मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब कर डालते थे। बड़े हो गए तो हम सवालों को याद करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि ये कुछ सवाल हैं, इनको तैयार कर लो भाई, एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो कंसेप्ट पे जाते हैं। और इसके बाद ये चार प्रॉपर्टी सभी रिंग्स के लिए हैं। इफ R is a ring with unity, ring with unity, तब अगली प्रॉपर्टी देन -1 into A equal to -A, और लास्ट में -1 into -1 equal to +1। रिंग विद यूनिटी, 1 है ही नहीं उसके पास, तो प्रूफ कैसे कर रहे हो आप? तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है। एक एक करके दिखाते हैं। अच्छा पहले को दिखा, 0 + 0 = 0। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? किस प्रॉपर्टी से कह रहे हैं भैया सर? साइड में क्या लिखना चाहिए? बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी में भी दो ऑपरेशन है। फिर क्या लिखना चाहिए? ध्यान से चीजों को सीखिएगा। ऑपरेटिंग ए ऑन लेफ्ट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के लेफ्ट में ऑपरेट करते हैं ये कुछ, तो A टाइम्स 0 + 0 इक्वल टू A0, A0 + A0 इक्वल टू A0। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? लेफ्ट में क्या लाया? डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो उससे लिखा है। अच्छा, A0 + A0 इक्वल टू A0 + 0 लिख सकता हूं? यस। क्या लिखूंगा? रीजन जो सबसे ऊपर लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोग सोचते होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसी चीजें लिखने की क्या जरूरत है? हम तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ भी लिख के आते हैं तब भी नंबर मिल रहे हैं। भैया अभी कोई अच्छा टीचर हाथ के हाथ पढ़े नहीं हो, कहीं इंटरव्यू दोगे तो बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाएगा, और आप जो भी लिखोगे वो रीजन पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगे? ये दोनों बराबर किए जा रहे हैं, तो फिर बाकी दोनों का क्या हो रहा है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ? सर लेफ्ट कैंसिलेशन। वेरी गुड। एडिशन ऑपरेशन में ग्रुप है ना रिंग, जो रिंग होती है वो एडिशन ऑपरेशन में ग्रुप होती है या नहीं? यस। पहला ऑपरेशन एडिशन, हम दूसरा मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल ले रहे हैं। तो जो ग्रुप है, तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं या नहीं? आपने सुना ना, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, लेकिन ग्रुप में गारंटी है, हमने प्रूफ कर रखा है। तो भाई, तो कैंसिलेशन लॉ लगाया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ।
तो ये प्रूफ होगा। तो कई बच्चों को लगता होगा ये राइट साइड वाला फालतू काम है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी जेन्युइन टीचर के हाथ पड़ जाएगी कॉपी कभी, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, वरना आपने खाली कैलकुलेशन कर रखी होगी तो नंबर कटने के पूरे चांस। 5 नंबर का सवाल है, अगर किसी ने केवल कैलकुलेशन की तो मैं 2 नंबर रख दूंगा, लेकिन अगर ये पूरे रीजन भी लिखे हैं तो 5 में से 5 देने का मन करेगा कि हाँ बच्चे ने हर चीज एक्सप्लेन की। और यहीं पर आप ऐसे ही जैसे मैंने ए लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया था, ए राइट से करते तो आपको 0 इंटू ए इक्वल टू 0 आ जाता। मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला प्रूफ हो गया। सभी लोग सहमत है तो दूसरे पे आए। और जिन लोगों Yes, sir. ने हाँ ग्रुप थ्योरी में ना पढ़ा हो वो आप समझ लो, ग्रुप थ्योरी में भी यही काम कर रहे हैं, कोई बहुत अलग नहीं है। अच्छा, यहां पर अब दूसरे में करते हैं। सिंस b प्लस माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा भाई? Additive inverse. वेरी गुड, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब दोनों साइड ए ऑपरेट कर देता हूं। ऑपरेटिंग ए ऑन लेफ्ट ऑफ बोथ साइड्स। नॉर्मली ये जब भी पूछे जाते हैं एक पैटर्न में पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले का यूज दूसरे में, दूसरे का यूज तीसरे में, ऐसे होता है। अब देखिए राइट साइड में a इंटू 0 आ गया। अब a इंटू 0 0 होता है, ये तो पहले वाले में ही प्रूफ होगा, तभी कर पाएंगे ना। Yes. Yes. इसकी जो 0 बाई फर्स्ट लिख देंगे तो फर्स्ट तब लिखेंगे जब फर्स्ट प्रूफ हो किया होगा हमने। तो अगर केवल सेकंड आए तो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि यार पहले उसको प्रूफ करो तब करेंगे। अब ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू 0 बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर वही 2 नंबर का सम 0 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे या नहीं? इसका मतलब ए बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या हुआ कि ए बी का एडिटिव इनवर्स ले लीजिए, मतलब माइनस ए बी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा भाई? किसी का एडिटिव इनवर्स आप कहते हैं कि एक्स का एडिटिव इनवर्स वाई है, तो आप क्या कहते हैं कि माइनस एक्स इक्वल टू वाई कहते हैं या नहीं? Yes. और माइनस वाई इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वाई तो उल्टा भी सही है, वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब माइनस एक्स इक्वल टू वाई या माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो उस हिसाब से माइनस ए बी इक्वल टू ए टाइम्स माइनस बी होना चाहिए या नहीं? Yes, तो sir. प्रूफ, हाँ तो सभी लोग समझिए होंगे, प्रूफ हो गया। और यहाँ पर ये भी समझ रहे होंगे कि इसमें दूसरा वाला कैसे होगा। जो ऑपरेटिंग ए ऑन लेफ्ट ऑफ बोथ साइड लिखा था मैंने अभी, ये वाली लाइन, अगर ये राइट होता तो दूसरा वाला प्रूफ कर देते, या ए से शुरू करो फिर बी ऑपरेट कर दो तो ये प्रूफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव टाइम्स ए इंटू बी कैसे आता है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला प्रोडक्ट का प्रूफ किया आपने अभी। जो बचपन में पढ़ाया जाता है कि 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 होता है, उसका प्रूफ हुआ ये बच्चों। लेकिन उसके लिए रिंग स्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, सभी लोग सहमत हैं या कोई दिक्कत है? हमने क्या सीखा इस प्रॉपर्टी में, समझ में आ गया सब लोगों को?
हेलो, फिर नेट चले क्लियर गए। है सर। यस सर। अरे हाँ तो बोल दिया हरो भाई, बाकी लोग भी। मुझे पता तो रहना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो रही है कि नेट पता नहीं कब गायब हो जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक। अब हम थर्ड वाला प्रूफ करते हैं, माइनस ए माइनस बी वाला। मैं पेज चेंज कर रहा हूं। हाँ, अब इसे कैसे करें भाई, आप ही लोग बताना चाहेंगे कुछ? बी माइनस बी इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें माइनस ऑपरेट कर देंगे और माइनस ए एक माइनस बी मिनट, एक इक्वल मिनट, हाँ बोलो, क्या करूं? सिंस बी बी, माइनस बी हाँ, इक्वल टू जीरो। ये क्यों होता है सभी लोग समझिए। अब क्या करूं? माइनस से ऑपरेट दोनों कर देंगे साइड इसलिए। माइनस से ऑपरेट करूं। अच्छा जी, तो भाई अब जो लिखना है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो माइनस ए इंटू जीरो, आपने लिखा था ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर ए रिंग में है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी रिंग में होता है या नहीं? यस सर। यस तो फिर माइनस ए इंटू जीरो भी जीरो ही होगा फिर। यस उस, हाँ, तो लॉजिक पकड़ना जरूरी है। हमने तो बचपन से पढ़ा है साहब, इसलिए जीरो होगा मत करिए। और लेफ्ट साइड में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। मैं अब सारी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, कुछ लैंग्वेज आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। और माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी पिछले वाले में प्रूफ में पढ़ा है बच्चों, माइनस ए टाइम्स बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस से प्लस माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब माइनस टाइम्स ए बी, दो को जोड़ के जीरो आ रहा है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए माइनस बी। और अगर ऐसा है तो अभी हमने एडिटिव इनवर्स में कहा था, 8 और माइनस लगा दो बाहर से, इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो ये ए बी इक्वल टू माइनस ए बी का एडिटिव इनवर्स। जैसे ए का एडिटिव इनवर्स आप माइनस ए लिख रहे थे, तो आपने ये भी पढ़ा था बच्चों ग्रुप थ्योरी में, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ग्रुप, था वहां ग्रुप थ्योरी में। ये पढ़ाया है मैंने कि ग्रुप में हर एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स दोबारा वही होता है। क्लियर है ऐसा? यस तो फिर ये इनवर्स का इनवर्स ही है, माइनस ऑफ माइनस ए बी, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है तो माइनस इनवर्स का मतलब यही होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स अगर ऑपरेशन एडिशन है तो माइनस ए मतलब हुआ, और मल्टीप्लीकेशन है तो 1/a मतलब हुआ। वो तो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो चीज लिखी है आपने, ये ए इनवर्स का इनवर्स ही है। नहीं तो आप फिर सवाल उठा देंगे, सर माइनस इंटू माइनस प्लस डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने? क्या मैं समझा पाया सब लोगों को? यस सर यस सर। चलिए ठीक है। तो बच्चों अब और क्या बचा है भाई? माइनस ए बी हो गया, और क्या था? एक मिनट होल्ड करें। हाँ मैम नमस्कार। हाँ मैम मैं क्लास में हूँ, बस आप उसे सुन लीजिए, अगर यूजफुल लगता है तो अपलोड कर दीजिएगा, बाकी बात बाद में करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है फिर बताओ यार, अब कौन सा चौथा नंबर? ए टाइम्स बी बी माइनस सी। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अगर एमएससी के बच्चों से भी पूछूं ना अपने कि -1 और +1, -1 होता है और -1 इंटू -1 +1 होता है, आप इसे प्रूव कर दो, तो बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये कहां से डेवलप हुई है चीजें, कहां से डेवलप हुई है जानना जरूरी है बच्चों। आखिर रिंग थ्योरी के बिना हम कहाँ फंस रहे होंगे चीजों में, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम इसे प्योर मैथ्स क्यों कहते हैं।
क्योंकि हम यहाँ हर चीज डिफाइन करते हैं, फिर प्रूफ करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बचपन की मैथ्स प्योर जैसा नहीं हुई, वो कई चीजें ऐसी होती हैं जो उस उम्र में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधे सीधे बताते हैं, और वो ठीक भी है उस उम्र में। लेकिन हमने बाद में करेक्ट कर लेना चाहिए। हमने ये अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन में रटी हुई हैं, उनको सुधारना है। हम बताते ही नहीं है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यार जैसे ये है, अब इसको आप ऐसे समझिएगा, ए प्लस नहीं सॉरी बी ए टाइम्स बी प्लस माइनस सी। प्लस में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है ना, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव यस लगा सर। देंगे। पहले इतना करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ए इंटू माइनस सी, माइनस टाइम्स ए इंटू सी होता है, तो हो गया प्रूफ। ये प्रूफ इस पर निर्भर था बस। ऐसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा, तो उसे बताने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। तो सारे बच्चों को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आता है ना? यस सर। ठीक। तो ऋषभ और कपिल नहीं बोलेंगे, मैं बाकियों से उम्मीद करता हूं कि वो लोग जवाब दें। मैंने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है? दो लोगों के अलावा बाकी लोगों में से कोई जवाब? सर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और कोई राय किसी की, या सब लोग सहमत हैं? बेटा ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। मैं इसीलिए कहता हूं कि चीजों को ढंग से समझना चाहिए। सी प्लस डी को एक्स मान लो आप, सी प्लस डी को एक्स मानोगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स क्या होगा बताइए? ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स टी जो क्या रख दिया, सी प्लस डी, और बी टाइम्स एक्स टी जो दोबारा सी प्लस टी। अब बताओ तो क्या ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? नो सर, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर प्रॉब्लम वही है कि मतलब इंसान मान लेता है कि मुझे तो आता है, ऐसी चीजें क्या पढ़ा रहे हो। ये आता है का ईगो थोड़ा कम रखिएगा। आता वाता किसी को कुछ नहीं है ज्यादा, वो मैं भी शामिल हूं आपके साथ ही। आने का घमंड बड़ा खतरनाक होता है यार। हम लोग सभी स्टूडेंट्स ही हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तुमसे, लेकिन स्थिति मेरी भी वही है, कुछ ऐसा नहीं है। बच्चों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो अब लगेगा, अभी तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। क्या अब पूरी क्लास को बात समझ में आई? देखिए तो अब अगर मैं यहां पर करूं तो ये लेफ्ट होगा, होगा या नहीं? अब बताइए सब लोग। ये था, ये है लेफ्ट। अब जो अभी लगाया था वो राइट था। तो कभी भी, फिर मैं वही कह रहा हूं, मैंने एक छोटी बात बताई, मैंने कहा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है, इसमें क्या बड़ी बात है। उम्मीद है अब आप लोगों को आ गया होगा, अब गलती नहीं होगी आगे को। अरे भाई ठीक है नहीं? यस सर। यस सर। हाँ। तो बच्चों अब ये बताओ, जो लास्ट के दो हैं वो प्रूफ हो गए हैं या करने हैं? अपने नोट्स देखिए और मुझे बताइए कि ये करना हुआ कि हो चुका है। सर हो चुका है। अच्छा ठीक है। तो कहां पर हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी ने किया? पहला बच्चों वाला सेकंड प्रॉपर्टी में। पांचवा वाला मतलब पांचवा। सेकंड, पांचवा जो है वो सेकंड में हो चुका है बच्चों, देखिए तो। यस सर। इसमें 8 को -1 रख लो ना दूसरे वाले में, मतलब 1 रख लो यार, अपने आप आ जाएगा। ए या बी में से 8 को 1 रख लो।
और जो छठा है वो तीसरे में हो चुका है। देखो तो, क्योंकि वो हर एलिमेंट के लिए है ऋण के, तो अगर ऋण विद यूनिटी है तो 1 के लिए भी होगा, लेकिन इनके लिए ऋण विद यूनिटी होना जरूरी है। क्या हर ऋण में हो जाएगा? तो लोग हाँ कह देते हैं। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अरे भाई, कुछ नया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कई लोगों को? ये जो लोग हाँ कह रहे हैं इनने सब पढ़ रखा है, तुम इन पे मत जाओ, अपने हिसाब से सोचो। अब मैं एक काफी फेमस एग्जांपल ले रहा हूं। प्रूव दैट स्ट्रिप सी ओवर ए बी is a ring under the operation of point-wise addition, point-wise addition and multiplication. That is f plus g(x) equal to, मैथ्स पढ़नी है बच्चों तो ये वाला कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से है। fx plus gx और f into gx इक्वल टू, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट है, fx into gx। तो ये क्या है, पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूं आपको। बच्चों मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा आपको, कब हमें ABCD ABC एंड सो ऑन यूज करने चाहिए मैथ्स में, कब हम कैपिटल ABC एंड यूज करने चाहिए, और कब स्क्रिप्ट A, स्क्रिप्ट B, स्क्रिप्ट C, स्क्रिप्ट D एंड सो ऑन ये यूज करने चाहिए। क्या किसी को मालूम है? स्मॉल एबीसी एलिमेंट के लिए है, एबीसी सेट के लिए है, इनमें और सब में एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट A, स्क्रिप्ट B, स्क्रिप्ट C ऐसे बोलते हैं बच्चों इनको, ये वाले जो है। तो अभी जैसे कोशिश की है कपिल ने कि बच्चों जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो सेट को ऐसे दिखाते हैं, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि ए इज अ सेट, मतलब एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ये, ठीक हो गया। ऐसे सेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जैसे इंटीजर का सेट होता है, ये आपने पढ़े। तो आप स्मॉल एबीसी कब यूज करते हैं? एलिमेंट के तौर पर, और कैपिटल एबीसी ये वाले सेट के तौर पर, ठीक हो गया। अब कई बार क्या होता है बच्चों, जो सेट की डेफिनेशन है थोड़ी उलझी हुई होती है। A set is a well-defined collection of objects, and each element of the set may be a set. Each element of the set may be a set. It may be possible that set is finite, but each element of the set is infinite. तो सेट की डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है। मतलब मेरे पास एक सेट है जिसमें Z, 2Z, 3Z, तो यार ये बताओ ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? सेट फाइनाइट है। फाइनाइट। सेट फाइनाइट है, सेट में कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट। 3 एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। सेट का जो ऑर्डर है वो 3 है, लेकिन जो हर एलिमेंट है वो अपने आप में इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसे मामलों में जब सेट को लिखा जाता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे मैंने लिखा था, इसको फिर स्क्रिप्ट से दिखाया। तो जब भी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है तो ये मानिए कि इसका जो एलिमेंट है वो भी अपने आप में एक सेट है। क्या मैं समझा पाया? यस सर।
तो अब इसको देखिएगा, ये क्या है, स्ट्रिप सी ओवर ए का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस collection of all continuous functions over close interval AB। दुनिया में जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी में, जैसे ये ए है इंटरवल और ये बी है, ये एट सेट सीज है, फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या होंगे यहाँ से, लेकिन जो इस रेंज में जितने भी कंटिन्यूअस हैं, वो बाकी जगह वो भले ही डिसकंटिन्यूअस हो, हमें मतलब नहीं है, इस जोन के अंदर जितने कंटिन्यूअस हैं उनका कलेक्शन है ये। तो जिसको आप फंक्शन कह रहे हो बेसिकली वो इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हर एक एलिमेंट एक फंक्शन है, मतलब बच्चों यहाँ फंक्शन नहीं ले रहे हैं, एक फंक्शन को एक एलिमेंट के तौर पर सोच रहे हैं। तो दुनिया में क्लोज इंटरवल ए बी में जितने कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं वो सब ले लिया हमने। आप लोगों को ये बोरियत वाला भले ही लगे, लेकिन इसे सीखना जरूरी है, इसका यूज बहुत ज्यादा है फ्यूचर में। अभी बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है ये एलिमेंट्री सवाल है और इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसका टाइम ओवर हो रहा है मीटिंग का, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और मेरे 2-3 फोन आ गए हैं इसमें, तो 9:50 पे मैं जुड़ता हूँ दोबारा। कहीं जाना तो है नहीं, तुम्हारी भी छुट्टी है, 9:50 पे दोबारा जुड़ते हैं। तब तक किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज। नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू।